तो अगर आप पी रेशियो के बारे में नहीं जानते हैं या फिर इस तरह के फॉर्मूले देखकर आपको पी रेशियो अच्छे से समझ में नहीं आता है, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। आज हम जानेंगे कि पी रेशियो क्या होता है, पी रेशियो के क्या एडवांटेजेस होते हैं और फाइनली पी रेशियो की क्या लिमिटेशंस होती हैं। तो चलिए पी रेशियो को हम समझते हैं एक सिंपल एग्जाम्पल की मदद से। तो आप एक स्टॉक इन्वेस्टर हैं जो ABC कंपनी को खरीदना चाहते हैं और आपको पता चलता है कि ये कंपनी 10 करोड़ रुपए में आप खरीद सकते हैं। पूरी कंपनी की वैल्यू है 10 करोड़ रुपए और आप इसे खरीदने के बारे में सोचने लगते हैं। तभी एक स्मार्ट इन्वेस्टर की तरह आपके दिमाग में एक सवाल आता है और वो सवाल है कि इस कंपनी को मैं 10 करोड़ रुपए में खरीदने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस कंपनी की आखिर अर्निंग्स कितनी है, ये कंपनी एक्चुअली में कितने पैसे कमाती है। तो आपको पता चलता है कि ABC कंपनी 1 करोड़ रुपए एनुअली कमाती है। अब आप कैलकुलेट करते हैं कि अगर आप ABC कंपनी को 10 करोड़ रुपए में खरीदते हैं तो आपको अपने पैसे रिकवर करने में कितना टाइम लगेगा। अगर कंपनी हर साल 1 करोड़ रुपए अर्न करती रहेगी, हर साल 1 करोड़ रुपए कमाती रहेगी, तो आपको लगेंगे 10 साल अपनी कैपिटल को रिकवर करने में। इसका मतलब यह है कि आज की डेट में आप ABC कंपनी को खरीदने के लिए आप कंपनी की अर्निंग्स का 10 टाइम्स 10x पे करने के लिए तैयार हैं और इसी को हम कहते हैं पीई रेशियो, जिसे कि पीई मल्टीपल या फिर सिर्फ मल्टीपल भी कहा जाता है। पी रेशियो आपको बताता है कि आप कंपनी की अर्निंग्स का कितना टाइम पे करने के लिए तैयार हैं उस कंपनी का शेयर होल्डर बनने के लिए। और अब शायद ये फॉर्मूला आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। कई बार पी रेशियो को ऐसे भी कैलकुलेट किया जाता है और इससे हमें पी रेशियो की एक सिंपलर डेफिनेशन मिल जाती है, जो कि है शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर। तो अब हम समझते हैं पी रेशियो के एडवांटेजेस। पी रेशियो की मेन पावर है उसकी सिंप्लिसिटी। इसे कैलकुलेट करना काफी आसान होता है और ये एक सिंपल सा नंबर आपको बताता है कि स्टॉक रिलेटिवली कितना महंगा है या फिर कितना सस्ता है। अगर कोई स्टॉक अपनी अर्निंग्स के 10x पर मिल रहा है या फिर कोई दूसरा स्टॉक अपनी अर्निंग्स के 50x पर मिल रहा है, तो आपको इस नंबर से आइडिया लग जाएगा कि स्टॉक रिलेटिवली कितना महंगा है या कितना सस्ता है। लो पीई रेशियो वाली कंपनीज वैल्यू इन्वेस्टर्स को बहुत पसंद आती है क्योंकि आपको कंपनी रिलेटिवली सस्ते दाम में मिल रही है। तो आप अलग अलग स्टॉक्स के पी रेशियोज को कंपेयर करके ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी कंपनी डिस्काउंट में मिल रही है और कौन सी कंपनी प्रीमियम में मिल रही है। लेकिन सिर्फ पी रेशियो को देखकर अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेना ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। तो अब हम चलते हैं पीई रेशियो की लिमिटेशंस की तरफ। लो पी रेशियो वाली कंपनी एक बेटर इन्वेस्टमेंट होगी कंपेयर टू हाई पी रेशियो वाली कंपनी, ऐसा जरूरी नहीं होता है। कुछ कंपनीज हाई पीई मल्टीपल पर ट्रेड करती हैं और इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि एक हाई ग्रोथ कंपनी होना, सनराइज इंडस्ट्री से बिलोंग करना या फिर एक सेफ सेक्टर से बिलोंग करना। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसकी वजह से कंपनीज हाई पी पर ट्रेड करने के बाद भी सस्ते में अवेलेबल होती हैं, डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रही होती हैं। इसीलिए आपको बहुत सारी यंग कंपनीज का पी रेशियो काफ़ी हाई मिलेगा और कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं जिनका पी रेशियो आपको हमेशा काफ़ी हाई मिलता है। तो यस, पी रेशियो एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जिसे आपको अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए यूज़ करना चाहिए, लेकिन सिर्फ इसी रेशियो को आइसोलेशन में यूज़ करके अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बनाना एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। तो क्या आपको पी रेशियो के बारे में क्लैरिटी मिली है इस वीडियो की मदद से? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके हाथ से सारे मल्टी बैगर्स क्यों निकल जाते हैं, तो अभी जाइए इस वीडियो पर।